नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए 5 मिनट में आपको भारतीय शिक्षा के इतिहास के बारे में बताते हैं। तो सर्वप्रथम 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता मदरसा स्थापित, 1791 में ईस्ट कंपनी द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना, 1813 में एक आज्ञा पत्र के द्वारा शिक्षा में धन व्यय करने का निश्चय किया गया, 1853 में मैकाले का घोषणा पत्र, 1854 में वुड का घोषणा पत्र, 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए, 1870 में बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगी द्वारा पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना, 1882 में हंटर आयोग का गठन, 1886 में आर्य समाज द्वारा लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना, 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, 1898 में काशी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन किया जिसमें से 152 प्रस्ताव स्वीकृत किए थे, 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति लॉर्ड कर्जन द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा हरिद्वार के पास कागड़ी में गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून बना, 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय कलकत्ते में जातीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई और नेशनल कॉलेज स्थापित हुआ जिसके प्रथम आचार्य श्री अरविंद घोष थे। बंगला टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किया। 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, 1937 से 38 में गांधीवादी विचारों पर आधारित बुनियादी शिक्षा का योजना लागू, 1945 में सार्जेंट योजना लागू, 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन, 1951 में खड़गपुर में प्रथम ITI की स्थापना, 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन, 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, 1958 में दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में स्थापित, 1959 में कानपुर एवं चेन्नई में क्रमशः तीसरा एवं चौथा ITI स्थापित, 1961 में NCERT की स्थापना, प्रथम 2 भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद एवं कोलकाता में स्थापित किए गए, 1963 में 5वां ITI दिल्ली में स्थापित किया गया, तीसरा IIM बेंगलोर में स्थापित, 1964-66 में कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना रिपोर्ट प्रस्तुत की, 1975 में 6 वर्ष तक के बच्चों के उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास योजना सेवा योजना प्रारंभ, 1976 में शिक्षा को राज्य विषय में समवर्ती विषय में परिवर्तन, 1968 में कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों के प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई, अनुसरण में करने हेतु संविधान संशोधन, 1984 में लखनऊ में चौथा IIM स्थापित, 1985 में संसद के अधिनियम द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया, 1987-88 में संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE स्थापित, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ, 1992 में आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन, 1993 में संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद स्थापित, 1954 में उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना, बेंगलोर में मुख्यालय, गुवाहाटी में 6वें IIT की स्थापना, 1995 में प्राथमिक स्कूलों में केंद्रीय सहायता प्राप्त मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई, 1996 में 5वां IIM कोंझीकोड में स्थापित, 1998 में 6वां IIM इंदौर में स्थापित, 2001 में जनगणना में साक्षरता दर 65.4 समग्र और 53.7% महिला पूरे देश गुणवत्ता परक प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ, 2002 में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान संशोधन,
2003 में 17 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परिवर्तन। 2004 में शिक्षक को समर्पित उपग्रह एडुसैट छोड़ा गया। 2005 में संसद अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग गठित। एनसीईआरटी द्वारा तैयार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 स्वीकृत। 2006 कोलकाता और पुणे में 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित। 2007 में 7वां IIM शिविलांग में स्थापित किया गया। मोहाली में एक भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया। राष्ट्रीय संस्कृत परिषद गठित। केंद्रीय शैक्षिक संस्था प्रवेश में आरक्षण अधिनियम अधिसूचित। 2009 में भारतीय संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित। 20 मार्च 2018 62 विद्यालयों और 8 महाविद्यालयों जिनमें JNU, BHU और HCU सहित 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल है, स्वायत्तता देने की घोषणा। 29 जुलाई 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022। इस प्रकार से भारतीय शिक्षा का इतिहास है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के चित्र को दबा लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।